हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आई हूँ। क्या है आपका, तो झारखंड के जो भी आपके जो विभूति है, यानी कि जो भी समसामयिक जो मामले होते हैं, करंट जो अफेयर्स होते हैं, वो मैं लेके आई हूँ। और क्या है इसमें ऐड किया हुआ, तो इसमें जो एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं जो ऐड किया हुआ है वो आपका हो जाएगा जो 2024 में जो आपका जो चुनाव हुआ था, आपका जो इलेक्शन हुआ था, उसके बारे में भी कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को आज के क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, ये जो चुनावी जो आपका 2024 का जो चुनाव हुआ था झारखंड में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है जेपीएससी के लिए, 14th जेपीएससी के लिए, क्योंकि 2024 में पेपर नहीं हुआ था प्रीलिम्स का। ठीक है, और 25th में भी आपका प्रीलिम्स का पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस यही रीजन है कि जो 24 में जो आपका इलेक्शन हुआ था, उसमें ये सारे जो 14th जेपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका जो गवर्नमेंट है, आपका झारखंड का जो गवर्नमेंट है, वो अगेन अपना सरकार को बनाया है। ठीक है, यानी कि जो अपना जो सरकार बनाने का जो इनका लक्ष्य था, ये कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिल रहा होगा। लगातार इनका सरकार अभी झारखंड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका चुनाव बहुत स्पेशल बन जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका 24 में जो सीडीपीओ का जो पेपर हुआ था आपका, जेपीएससी सीडीपीओ का, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो वही सेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हुआ, उसका सिलेबस मैं एनालिसिस की थी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट देख सकते हैं कि आपको चुनाव प्रक्रिया आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा कि जो आपका जो वेब्स अकेडमी, यानी कि आप देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ जो स्ट्रैटेजी जो चैनल है ये आपका, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और उसको क्या कीजिएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, और क्या है इसमें कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा जो मुहिम चल रहा है वो क्या है, तो 1000 जो सब्सक्राइबर रहेंगे ना वेब्स एकेडमी में। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर का फुलफिलमेंट का बात रखे हैं हम, क्योंकि 1K का अगर सब्सक्राइबर आएगा तो 14th जेपीसी का जो मेंस आएगा ना, उसमें आप लोगों को प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी कि गिफ्ट के तौर पे आप लोगों को क्या किया जाएगा, तो मेंस में आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, ये आपको वेब्स एकेडमी में जोड़िएगा तो। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग आप लोगों से लाइव भी आ जाऊंगी, क्योंकि अभी है कि 1K का सब्सक्राइबर का मुहिम जब तक फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर अंडर 1000 के आप अंडर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेलीग्राम लिंक जो देख रहे होंगे आप, वैप्स अकेडमी, उसमें आपको क्या 24 जो चैनल है, इसमें आपको क्या होगा तो ऐड होना पड़ेगा। ठीक है, ऐड जब हो जाइएगा 30 से हम मुझे पता चलेगा कि आप हमारा सब्सक्राइबर हो। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप हमारा सब्सक्राइबर हो और आपको मेंस में पूरी तरह से आपका इसका बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का करंट, थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ चीजें बताऊंगी 2024 से रिलेटेड। ओके, तो देखते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का जो क्वेश्चन है ये आपका मिक्स्ड क्वेश्चन टाइप्स है, यानी कि आप देख सकते हैं कि समसामयिक यानी कि करंट के मुद्दे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के हरित इस्पात यानी ग्रीन स्टील जो पहल किस कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी कि जो आपका जो ग्रीन स्टील जो प्लांट है, ये आपका झारखंड में जो हरित इस्पात है, ये किस कंपनी, ठीक है, कंपनी के द्वारा, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किसके द्वारा किया जाता है, तो टाटा स्टील के द्वारा आपका क्या किया जाता है, तो ग्रीन स्टील प्लांट का क्या किया जाता है आपका, इसी के द्वारा पहल को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए एक्सप्लेनेशन में ज्यादा इसलिए नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि वन लाइनर है ये जो क्वेश्चन है ना, वन लाइनर क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है। जहां जिन जिन अगर आप मेरा क्लासेस को प्रॉपर वे में देख रहे होंगे, जो भी जेपीएससी के लर्नर्स होंगे, जो जेपीएससी का क्लास चल रहा है, उसमें आप देखे होंगे कि मैं जिन जिन क्वेश्चंस का अगर एनालिसिस प्रॉपर वे में इसलिए क्यों,
क्योंकि उसका एनालिसिस जरूरी होता है, ठीक है। और जिसका जो एनालिसिस जरूरी नहीं होता है उसको मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि ये वन लाइनर होते हैं, क्वेश्चन इसके इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, आंसर भी पता चल गया आपको क्या होगा। पहला क्या है आपका कि कोयला उत्पादन लक्ष्य वृद्धि किस पीएसयू से संबंधित है। तो ये किससे रिलेट करता है, तो ये आपका किससे करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल आप कोलफील्ड्स लिमिटेड किसके द्वारा, तो आपका सीसीएल, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका सीसीएल का द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो ट्राइबल जो सब प्लान है उसका मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है किसका, तो ट्राइबल सब प्लान्स यानी कि टीएसपी का। ओके, तो इसका जो उद्देश्य, मेन जो उद्देश्य है, क्या आप शहरीकरण का विकास करना है, या फिर औद्योगिक कॉरिडोर को विकास करना है, या फिर एसटी समुदाय का लक्षित विकास करना है, ठीक है, यानी कि जो एसटी जो आपका कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्या आपका जो आपका पंचायती जो एम्पावरमेंट है यानी कि सशक्तिकरण उसको बढ़ाना है। तो इसका जो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइबल, यहाँ पे ट्राइबल ट्राइबल वर्ड ही आ गया, ट्राइबल सब प्लान यानी कि एसटी एससी, ठीक है, एसटी समुदाय को लक्षित को क्या करना है, तो डेवलप करना है यानी कि विकास करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या, सॉरी सी ही में था ना, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि झारखंड में सूखा रोधी बीज अनुसंधान किस संस्थान से जुड़ा है, ठीक है, यानी कि जो सूखा रोधी जो बीज जो संस्थान है, ठीक है, वो किस संस्थान से जुड़ा है। तो वो क्या आपका आईसीएआर से जुड़ा हुआ है, या फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर आईआईटी आईएसएम से जुड़ा हुआ है, या फिर रांची यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, ये जो आपका जो आईआईटी आईएसएम रांची यूनिवर्सिटी जितने भी आपके एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मैं 2 क्लासेस में कंप्लीट की हूँ, ठीक है, उसके कितने क्लासेस है, तो टू क्लासेस है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप ये जो 2 क्लासेस है इसको जाके प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, जो क्लास है ना वो आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, बट उससे 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके हर जेपीएससी में, ठीक है। हर साल यहाँ पे तो मैं यूज नहीं कर सकती, बिकॉज कि जो जेपीएससी है एवरी ईयर कंडक्ट नहीं करवाता है आपका आपका पीसीएस का पीएससी का एग्जाम को, इसलिए जितने भी अभी तक जेपीएससी के पेपर्स हुए हैं उसमें आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से देखने को मिलता है। तो प्लीज जाइए, और 2 क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, गो एंड वॉच, ठीक है। और एमसीक्यूज भी किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड सूखा रोधी बीज आपका अनुसंधान किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है जो आपका जेंडर जो बजटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, जेंडर बजटिंग, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है। तो इसका जेंडर बजटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलता है क्या होता है, तो उसमें महिलाओं को क्या करना है कि इम्पावर करना है, तो बजट का क्या कर रहा है, तो एनालिसिस कर रहा है यानी कि बजट विश्लेषण, ठीक है। कह सकते हैं कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट हेतु क्या करता है ये, तो बजट का एनालिसिस करता है क्या, तो आपका जेंडर बजटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटकम क्या बोल रहा है कि आउटकम बजटिंग किससे संबंधित है, ठीक है। जो जेंडर बजटिंग है महिलाओं का एम्पावरमेंट का बात कर रहा है, और क्या बजट को एनालिसिस यानी कि उसका विश्लेषण बताता है, ठीक है। बट आउटकम बजटिंग क्या होता है, ठीक है, ये किससे रिलेट करता है, तो जो आपका आउटकम जो बजटिंग होता है वो आपका किससे रिलेट करता है, तो योजना परिणाम आधारित मूल्यांकन से, किससे करता है, तो योजना परिणाम आधारित
मूल्यांकन से करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएसएमई प्रोत्साहन जो पैकेज का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो एमएसएमई का जो पैकेज है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं कि लघु एवं मध्यस्थ, ठीक है, लघु एवं मध्यस्थ उद्योग का विकास करना। किसका काम है? तो एमएसएमई। एमएसएमई क्या करता है? देखते होंगे कि ये आपका जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, फार्मर्स होते हैं, उनके प्राइस को बताता है, ठीक है, उनके जो प्राइस होते हैं उनको क्या करता है? तो स्टेबल करता है, ठीक है, क्या करता है? स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। यानी कि एमएसएमई आपका किसानों यानी कि एग्रीकल्चर में जो भी प्राइस का जो स्टेबिलिटी होता है उसको देखता है। कौन? तो आपका एमएसएमई यानी कि लघु एवं मध्यम उद्योग का विकास करना। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हरित इस्पात पहल किस वैश्विक अवधारणा से जुड़ी है? ठीक है, किस वैश्विक अवधारणा से जुड़ी है? कौन? तो ग्रीन इस्पात, ठीक है, यानी कि हरित इस्पात अभी पहले ही बताई थी। ये हो जाएगा जो हरित इस्पात है ये आपका किससे रिलेट करता है? तो नेट जीरो इमिशन। किससे? तो नेट जीरो इमिशन से ये अवधारणा इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9-10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि झारखंड में डिजिटल शिक्षा मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो आपका जो डिजिटल जो एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन मिशन जो चला हुआ है, ठीक है, उसका मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा क्या है? तो ग्रामीण विद्यालयों को स्मार्ट क्लास बनाना, ठीक है। इसलिए ग्रामीण विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेस बनाने का जो आपका इसका उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि डिजिटल वे में अभी का जो दौर चल रहा है ना वो डिजिटल वे में चल रहा है, ठीक है। तो पहले के जो ग्रामीण स्कूल हुआ करते थे वहां पे बहुत सारे बहुत चीज देखे होंगे कि वहां पे डिजिटल वे में नहीं किया जा रहा था, ठीक है। यानी कि जो भी आपका पढ़ाने का जो बोर्ड वोर्ड होता था वो सारा अभी भी आपका पुराना देखने को मिलता होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे भी अब डिजिटल वे में क्या करवाया जा रहा है? तो स्टडी करवाया जा रहा है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, ठीक है। आपका असर्शन क्या कह रहा है? यानी कथन, ठीक है, कथन क्या कह रहा है कि झारखंड में पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई, ठीक है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसमें? यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या किया गया है? तो इसमें आपका इंप्रूवमेंट देखा गया है, ठीक है, यानी कि वृद्धि को की गई है, यानी कि वृद्धि की गई, इंप्रूवमेंट किया गया है, ठीक है। रीजन क्या है? कारण क्या है इसका? तो कारण है कि पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक परिसंपत्ति का निर्माण करता है। क्या करता है? तो दीर्घकालिक, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है? आपको जो आपका पूंजीगत जो होता है कैपिटल जो एक्सपेंडिचर देखते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म पर उसको इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है? तो लॉन्ग टर्म पे उसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसका देख सकते हैं कि करेक्ट जो आंसर जो हो रहा है तो इसमें कि झारखंड पूंजीगत व्यय वृद्धि की गई। ओके, सही है, ठीक है। पूंजीगत व्यय दीर्घकालीन परिसंपत्ति का निर्माण करता है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेशन में? नेक्स्ट है कि आपका जो टीएसपी जो बजट का जो प्रतिशत है वो क्या है? एसटी जनसंख्या के अनुपात होता है, यानी कि जो एसटी लोग होते हैं उनके जो पॉपुलेशन होता है, ठीक है, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, यानी कि उसके अनुपात के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 275 अनुदान से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन का जो देख सकते हैं कि आपका जो सेशन है यानी कि कथन है और जो कारण है ये सही है, क्योंकि एसटी एससी जो संविधान के अनुच्छेद यानी कि आप कह सकते हैं कि टीएसपी बजट में अनुदान का बात किया जाता है, ठीक है, टीएसपी बजट में। और 275 अनुदान से संबंधित है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? तो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट एंड क्या हो जाएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन भी आपका प्रॉपर वे में किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। झारखंड में पूंजीगत व्यय वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि
डायरेक्ट इम्पैक्ट का बात कर रहा है, किसका, तो प्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि डायरेक्ट, ठीक है, क्या कर रहा है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट का बात कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट का ये बात किस पर पड़ेगा, ठीक है, यानी कि झारखंड का जो आपका पूंजीगत व्यय यानी कि जो आपका कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसका डायरेक्ट रूप से, ठीक है, क्या, तो डायरेक्ट रूप से किस पर प्रभाव पड़ेगा, तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, तभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, तो किस पे पड़ेगा, तो दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का निर्माण, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो भी एसेट्स होते हैं उसका क्या करेगा, तो परिसंपत्तियों का निर्माण, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कौन बात करता है, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो क्या कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आई होप आप लोगों को जो क्लास अभी जो मैं क्लासेस करवा रही हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जो क्लासेस लेती हूँ ना वो आपका क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि क्लासेस मैम क्या करवा रही है, तो प्लीज आप लोग ये बात नोटिस करके आइएगा, ठीक है, कि मैम का जो भी क्लासेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहते, हम क्यों पूरा झारखंड पढ़ाएं, ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा झारखंड के बारे क्यों पढ़ाऊं, क्योंकि जो जो सिलेबस है ना वही पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस से बाहर पढ़ने से कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला जाएगा कि हम जो पढ़े थे छोटे छोटे चीजों को आप लोग पढ़ लोगे, सिलेबस से जो बाहर के चीजें पढ़ के जाते होंगे पेपर में, बोलोगे कि क्वेश्चंस वो था ही नहीं। तो जो सिलेबस से है वो सिलेबस से बाहर कभी कोई पूछता ही नहीं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका क्या करेगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है, ठीक है, क्योंकि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछेगा तो फिर उसको क्या होता है ना कि मार्क्स एड ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस जो आते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मैं जो करवाती हूँ सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि झारखंड में पूंजीगत व्यय वृद्धि का प्रत्येक प्रभाव किस पर पड़ेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि यदि यदि ट्राइबल सब प्लान, ठीक है, टीएसपी का आवंटन बढ़ाया जाता है तो इसका प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ेगा, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि टीएसपी को अगर हाई कर दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर टीएसपी यानी कि ट्राइबल सब प्लान को अगर हम हाई कर देते हैं, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि यानी कि इसमें कह सकते हैं कि जो एसटी बहुलक ब्लॉकों को विकास होगा, जो भी एसटी बहुलक जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं उसका क्या होगा, तो डेवलपमेंट को देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गए, तो असर्शन देखते हैं, कथन देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, तो कथन देखते हैं कि क्या कह रहा है, तो कथन कह रहा है आपका कि झारखंड में एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक है, ठीक है, एमएसएमई को दिया गया क्यों, तो आप देखेंगे कि लघु एवं मध्यम वर्ग के लोगों के मध्यम एवं लघु वर्गों के लिए फायदेमंद होता है, क्यों, तो एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र क्या है, तो ये जो आपका हो जाएगा उच्च रोजगार सृजन क्षमता रखता है, क्या रखता है, उच्च रोजगार सृजन क्षमता को रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है और क्या है, तो ये आपका आर का व्याख्या यानी कि रीजन क्या है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट असर्शन बोल रहा है कि कथन बोल रहा है असर्शन कि प्लामू टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो प्लामू जो टाइगर रिजर्व है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में क्या हुई थी, ठीक है, क्या तो हुई थी, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जो पलामू जो टाइगर जो रिजर्व प्रोटेक्शन टाइगर के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। इसकी जो टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं कि जो भी आपका जो मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि जो भी आप लोग अगर आप झारखंड का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह अगर नहीं स्टडी किए होंगे तो प्लीज गो एंड वॉच
ऑल वीडियो, ऑल नहीं मतलब 2 ही भी जो वीडियोस को मैं अपलोड कर दी हूँ, तो प्लीज जाइए और वो सारे क्लासेस को आप लोग प्रॉपर वे में कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताई हूँ 3 to 4 क्वेश्चंस बहुत होते एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मिस मत करना, 2 क्लासेस है, आप 2x या फिर 1.25 या फिर 1.50 के स्पीड में देख लेना, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरा चैनल का टाइमिंग बढ़ाना, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जाओ, आप 1.25 के स्पीड पे क्लासेस को लिया करो, ठीक है। देखते हैं कि सूखा रोधी बीज अनुसंधान किस संस्थान से संबंधित है, ठीक है। तो ये अभी बताई थी किससे, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ओके। नेक्स्ट है, यदि राज्य में पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो यानी कि आपका कैपिटल, क्या कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जब इंक्रीज करता है तो क्या आपका रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या आपका घटता है। तो इसमें होता है क्या कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी इंक्रीज करता है तो आपका क्या होता है, रेवेन्यू आपका क्या होता है, तो राजस्व आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जो देखा जाएगा कि इसके अल्पकालिक क्या हो जाए, मुद्रा स्फीति बढ़ती है, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आपका कि जब भी कैपिटल कैपिटल को जब भी आप एक्सप्लेन करोगे तो उसमें देखोगे कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें हमेशा देखोगे कि कैपिटल से हमेशा रेवेन्यू का जो आपका जो वैल्यू होता है वो थोड़ा लोवेस्ट देखा जाता है, ठीक है। कितना देखा जाता है, तो कैपिटल के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू को क्या देखा जाता है, तो लोवेस्ट देखा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें देख सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका अल्पकालीन खपत घटती है, ठीक है, अल्पकालीन, ठीक है। आपका लंबे समय के लिए नहीं, बट आपको शॉर्ट पीरियड के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो शॉर्ट पीरियड के लिए अल्पकालीन खपत क्या होता है, तो ये आपका घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड खनन के, ठीक है, देख सकते हैं कि झारखंड खनन के प्रधान जिलों में पर्यावरणीय संतुलन हेतु सबसे प्रभावी नीति क्या हो सकती है, ठीक है। सबसे प्रभावी नीति क्या हो सकती है, तो इसमें देखा जाता है कि जो भी आपका जो माइनिंग वगैरह होता है, ठीक है, जो भी झारखंड में देखते होंगे कि माइनिंग वगैरह होता है, उसमें जिलों का जो आपका इन्वायरमेंट देखने को संतुलन सबसे प्रभावी नीति क्या है, तो इसका जो संतुलन करने का जो आप योजना को आप ला सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा सस्टेनेबल माइनिंग और क्या अफोरेस्टेशन, ठीक है। आप फॉरेस्टेशन के थ्रू कर सकते हैं और सस्टेनेबल माइनिंग इसमें देखा जाता है, ठीक है। देखिए पर्यावरण इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस देखना, आज मिक्स क्वेश्चंस है और करंट टाइप का ही क्वेश्चंस है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ना जनरली पूछे जाते हैं। ये इसका इन्वायरमेंट को भी मैं प्रॉपर वे में कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो प्लीज आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में कोयला आधारित जो अर्थव्यवस्था का क्या है आपका, जो आपका देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। जो आपका इकोनॉमिक है, झारखंड का जो इकोनॉमी का जो कोल रिलेटेड जो डाइवर्स डाइवर्सिफिकेशन क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन का बात कर रहा है, क्यों आवश्यक होता है, क्यों होता है आपका, तो इसमें देखा जाता है कि जो भी पर्यावरण का दबाव के कारण, क्यों देखा जाना, जो भी आपका जो इन्वायरमेंट जो फोर्स होता है उसके कारण इसको देखा जाता है कि आपका क्या है, तो अर्थव्यवस्था का डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक होता है, क्यों, क्योंकि पर्यावरण का दबाव होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखते होंगे ना कि माइनिंग वाइनिंग के टाइम होता है ना कि कोल वगैरह क्या बहुत माइनिंग होता है, तो देखते होंगे कि हमारे जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ क्या डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, तो पर्यावरण का दबाव देखने को मिलता ही मिलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड में देखते होंगे, झारखंड में एसटी जनसंख्या अधिक होने के कारण कौन सी संवैधानिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि इसमें कह रहा है कि झारखंड का जो भी एसटी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन जो भी एसटी पॉपुलेशन उसका अधिक, यानी कि अधिक होने के कारण, ठीक है, कौन सी संवैधानिक जो व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 275, ठीक है। 275 अभी बताई थी कि आपका एसटी के लिए क्या करता है ये, तो आवंटन कर, ठीक है, क्या करता है, ये आवंटन करता है किसको, तो एसटी लोग को
आर्टिकल कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो आर्टिकल 275 आपको आवंटन करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ग्रीन स्टील पहल का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य से है। ठीक है, ग्रीन स्टील जो पहल का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य से है। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताई थी कि जो ग्रीन स्टील जो पहल है, जो योजना है, वो किसके अकॉर्डिंग लाया गया था, तो टाटा स्टील। ठीक है, किसके द्वारा, तो टाटा स्टील के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और किस अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अगर झारखंड का बोला जाए तो झारखंड में तो आपका टाटा हो जाएगा। ठीक है, नेशनल लेवल में बोला जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा इसको फुलफिल करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा, तो 13। याद रखिएगा 9 और 13 क्या करता है आपका, तो ग्रीन स्टील जो आपका पहल है उसको इंटरनेशनल लेवल का क्या करता है, तो लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट है कि झारखंड में देख सकते हैं कि झारखंड की खनन आधारित जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौतियां क्या है। जो खनन होती है जो झारखंड में, इसका जो आधारित जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौतियां क्या देखने को मिलता है। अभी थोड़ा देर पहले बताई कि जो भी आपका अर्थव्यवस्था से जो सबसे बड़ी जो चुनौतियां देखने को मिलती है वो क्या होता है, तो पर्यावरण का क्षरण देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि उसमें देखे होंगे कि पर्यावरण का प्रभाव हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या सेम चीज हो जाएगा कि इसमें क्या देखने को मिलता है, तो पर्यावरण का क्षरण देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि यदि झारखंड में पूंजीगत व्यय यानी कि जीडीपी, ठीक है, जीडीपी के अनुपात में बढ़ता है तो दीर्घकाल में क्या होगा। ठीक है, दीर्घकाल में क्या, तो इसमें देख सकते हैं कि इसका जो हो जाएगा कि यदि जीडीपी, यदि आपका जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका जीडीपी के अनुपात में बढ़ता है तो दीर्घकालीन में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट उत्पन्न हो सकता है, या फिर फिजिकल डेफिशिएट स्वतः समाप्त हो जाएगा, या फिर मुद्रास्फीति शून्य हो जाएगी, या फिर कर संग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज की जब भी आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो जीडीपी के जो रेशियो में बढ़ता है तो जो भी लॉन्ग टर्म होता है वो क्या होता है, मल्टीपायर इफेक्ट उन्नत हो सकता है। ठीक है, मल्टीपायर बहुत तरह से आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको उन्नति देख सकते हैं। ठीक है, और मैं एक चीज और बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स का क्लासेस अगर नहीं देखे होंगे तो इकोनॉमिक्स का क्लासेस एक बार जाके देखिए आप लोग। ठीक है, बहुत प्रॉपर वे में मैं इकोनॉमिक्स का क्लासेस को कंप्लीट की हूँ, और मैं इस चैनल में बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स के जितने भी क्लासेस रहेंगे यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मैं करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छे बोथ बोथ लैंग्वेज में करवाऊंगी। ठीक है, आपको जो डिक्टेशन वगैरह जो भी रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लेना, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले। यूपीएससी का जब मैं करवाऊंगी उस टाइम आप लोगों को क्या डिक्टेशन जो भी होगा वो मैं आप लोगों को हिंदी और क्या करेंगे, इंग्लिश, ठीक है, बोथ लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत जल्द आप लोग 1K का सब्सक्राइबर प्लीज फुलफिल कीजिए। ठीक है, आप अगर हमारे क्लासेस को अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसे शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि और भी बच्चे आए और हमारे क्लासेस से जुड़े। ठीक है, और 1K का सब्सक्राइबर का मुहिम है, तो प्लीज जल्दी से फुलफिल कीजिए, और मेंस के लिए आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा वैप्स अकेडमी। ठीक है, ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में ग्रीन स्टील पहल का सीधा संबंध यानी डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, तो ये जो आपका ग्रीन जो स्टील जो है ये आपका देखिए करंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा ये अभी हाईलाइटेड है। ओके, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो जो आपका ग्रीन स्टील है वो किससे रिलेट करता है, ये आपका रिलेट करता है कार्बन कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, किससे करता है, तो आपका कार्बन न्यूट्रलिटी से ये क्या करता है, तो इस पहल से सीधा यानी कि डायरेक्ट रिलेट करता है। ठीक है, क्या करता है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है तो दीर्घकाल, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म हो जाएगा आपका कि फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है आपका कि इसका, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कि ये जो एमएसएमई का प्रोत्साहन दिया जाता है तो दीर्घकाल में क्या हो जाएगा, तो इसमें यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल क्या करेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें संभव हो सकता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की दीर्घकालीन विकास रणनीति में निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहाँ तो सब इंपॉर्टेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है आपका, झारखंड जो लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट होगा उसका जो रणनीति है उनमें कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप कह सकते हैं कि हरित औद्योगिकीकरण और सामाजिक समावेश। आप देखते भी होंगे कि जो आपका जो झारखंड का जो बजट पेश होता है, ठीक है, उसमें आपका सामाजिक समावेश में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। और बजट पेश हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए झारखंड बजट लेके आऊंगी, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस करंट रिलेटेड पूछे जाएंगे तो मैं करवा दूंगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में आप 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में प्रशासन मुख्यतः किससे संबंधित है, ठीक है, जो आपका जो फिफ्थ जो आपका अनुसूची है, ठीक है, उसमें कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है किससे, तो आपका फिफ्थ अनुसूची से यानी कि शेड्यूल से, तो इसका जो आर्टिकल नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 244 क्या है आपका, तो झारखंड का जो फिफ्थ जो शेड्यूल है, ठीक है, अनुसूची है, उससे डायरेक्ट आप कह सकते हैं संबंध रखता है, ठीक है, किससे संबंध रखता है, तो आर्टिकल नंबर 224 से ये डायरेक्ट रिलेट करता है। ओके, अब देखते हैं कि देवड़ी मंदिर के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि देवड़ी मंदिर धार्मिक समन्वय किस उदाहरण से है, ठीक है, ठीक है, देवड़ी मंदिर में जो आप पूजा पाठ देखते होंगे, ठीक है, वो जो धार्मिक जो संस्थान है वो किससे रिलेट करता है, क्या वो आपका शिव शक्ति है, शिव प्लस शक्ति है, या फिर वैष्णव प्लस जैन है, बौद्ध प्लस सूफी है, या फिर सिख प्लस इस्लाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपका शिव और शक्ति दोनों देखने को आपको मिलेगा, कहाँ पे, तो देवड़ी मंदिर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू प्रमंडल की 80 सीटों पर किस दल का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखा गया, ठीक है, यानी कि जो आपका 2024 में देखिए अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो हमारे जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, जो हमारे जो राज्यपाल हैं, ठीक है, जो हमारे राज्यपाल हैं आपके झारखंड के, वो कितने नंबर के हैं, तो 12वें नंबर के हैं, ठीक है, और क्या है इसमें कौन है, तो आप कह सकते हैं कि संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, कौन है, तो संतोष के आर गंगवार है, ठीक है, और इनका पहला हो गया, तो राज्यपाल देख लिए, अब देखते हैं सीएम, ठीक है, सीएम कौन है, तो ये सीएम हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन जी हैं। ओके, और राज्य के मंत्रिमंडल देखते हैं इसमें, राज्य के मंत्रिमंडल में जो भी आपके मुख्यमंत्री जो मंत्रिमंडल की कुल जो संख्या कितनी होती है मंत्रिमंडल में, ठीक है, मंत्री जो आपका मंडल देखने को मिलता है उसमें कितनी सीटें होती है, तो 12, ठीक है, कितने, तो 12 देखने को मिलते हैं। मंत्रिमंडल की वर्तमान संख्या अभी मुख्यमंत्री सहित अगर पूछा जाए कि वर्तमान संख्या क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि अभी वर्तमान टाइम में कितने हैं, तो 11 है, ठीक है, होते तो 12 है, ठीक है, होते तो 12 है, बट अभी जो प्रेजेंट टाइम का करंट में आप देखोगे कि अभी कितना है, तो कितना हो जाएंगे अभी, तो 11 हो जाएंगे, ठीक है, और देख सकते हैं कि जो अभी जो जितने भी अभी देखे होंगे कि जो भी जो भी मतलब ज्यादातर जो मंत्री जो बने हैं अभी देख रहे होंगे, उसमें जेएमएम पार्टी के ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इसमें एक चीज और है कि जो भी विधानसभा का जो चुनाव होता है विधानसभा, और हाँ विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, और एक चीज जो अभी झारखंड, ठीक है,
झारखंड का जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो आपके आर.एन. महतो यानी कि रविंद्रनाथ महतो है, ठीक है। और प्रभावी जो सचिव यानी कि विधानसभा का जो प्रभारी यानी कि सचिव कौन है? तो अब रंजीत कुमार याद रखिएगा, कौन है? तो रंजीत कुमार। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो आप बाबूलाल मरांडी। कौन है? तो बाबूलाल मरांडी। और ये भी इनको याद रखिएगा, झारखंड के हमारे पहले सीएम कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी जी ही थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पलामू प्रमंडल में एससी सीटों पर किस दल का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक देखा गया है? तो पलामू क्षेत्र का बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका देखा गया है? तो याद रखिएगा, यहाँ जो देखा गया है वो आपका हो जाएगा बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि कोल्हान क्षेत्र की जो एसटी सीटों पर चुनाव परिणाम किस पर अधिक निर्भर करता है? जो एसटी सीटें होती है वो किस पर चुनाव किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है ये स्थानीय नेतृत्व और गठबंधन, ठीक है। किस पे निर्भर करता है? डिपेंडेंट होता है। तो ये होता है आपका स्थानीय नेतृत्व और गठबंधन भी। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी राज्य के जो न्यायपालिका यानी झारखंड का जो हाईकोर्ट है, ठीक है, यानी कि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जो है आपका, ठीक है, उच्च न्यायालय है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश आप देख सकते हैं कि आपका कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे तो आप कब बने थे? तो महेश शरद चंद्र, ठीक है। कौन? तो महेश शरद चंद्र शौनक। कौन? तो शौनक है, ठीक है। ये कब बने थे? तो 9 जैन को, ठीक है, 9 जनवरी 2026 को याद रखिएगा। ओके, और महाधिवक्ता कौन है? तो राजीव रंजन, ठीक है। कौन महाधिवक्ता? याद रखिएगा, झारखंड का भी महाधिवक्ता कौन है? तो राजीव रंजन जी है। ओके, इसको याद रखिएगा। और झारखंड के पदाधिकारी भी इसको याद कर सकते हैं, बट ये सारे मैं लेके आऊंगी, ठीक है। यानी कि मुख्य सचिव कौन हो सकता है, ठीक है, इसका भी नाम थोड़ा बता देती हूँ मैं आप लोगों को। जो आपके जो झारखंड के जो प्रमुख पदाधिकारी में जो पुलिस से महानिदेशक है, जो पुलिस जो महानिदेशक है वो आपका कौन है? तो कह सकते हैं तादशा मिश्रा। कौन है? तो तादशा मिश्रा जी हैं आपके कौन? तो पुलिस महानिदेशक। ओके, और सेकंड क्या है कौन? तो राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो आयुक्त कौन है? तो अलका तिवारी। कौन है? तो अलका तिवारी है। ये सब चीजें याद रखिएगा। ओके, और नेक्स्ट क्या आप देख सकते हैं कि जो भी आपका राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है? मुख्य, ठीक है, मुख्य बोला मतलब राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है? तो अभी जो वर्तमान टाइम में आप देख सके तो वो है आपके कौन? तो के आर यानी कि के रवि कुमार, ठीक है। तो कौन है यहाँ वर्तमान आपके? तो के आर रवि कुमार। ओके, तो नेक्स्ट और चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी, ये सारी चीजें जब एग्जाम आप लोगों का नियरेस्ट रहेगा ना, तो मैं ये सारे करंट अफेयर्स को मैं वन लाइनर के थ्रू क्या करूंगी, एक बार रिवीजन करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोल्हान एसटी सीटों पर चुनाव परिणाम किस पर अधिक निर्भर करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि झारखंड विधानसभा, ठीक है, झारखंड विधानसभा की आरक्षित सीटें सरकार गठन में क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, जो आरक्षित जो सीटें होती है वो सरकार के गठन में क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो ये इसलिए माना जाता है इंपॉर्टेंट क्योंकि क्योंकि लगभग देखते होंगे कि 45% सीटें हैं, ठीक है, लगभग 45% जो सीटें हैं वो क्या है आपके? आरक्षित सीटें हैं, ठीक है, आरक्षित विधानसभा के आरक्षित सीटें का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट है आपका कि 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कब का पूछ रहा है? तो 2019 का, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, पहला है कि सबसे अधिक वोट बीजेपी को मिला। दूसरा है कि एसटी सीटों में जेएमएम का जो स्ट्राइक रेट उच्च था।
ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो बीजेपी ने एसटी सीटों में 2014 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, यानी कि नेक्स्ट क्या है, तो जेएमएम नॉन ट्राइबल अर्बन सीटों में व्यापक सफलता मिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें देख सकते हैं कि आपका जो आपका सबसे अधिक वोट आपका 2019 में किसको मिला था, तो बीजेपी गवर्नमेंट को मिला था, ठीक है। किसको, तो बीजेपी गवर्नमेंट को। और एसटी सीटों में जेएमएम क्या है, स्ट्राइक रेट से उच्च था, ठीक है। और स्ट्राइक रेट से क्या, एसटी सीटों में हमेशा देखिएगा एसटी सीटों में जो जेएमएम पार्टी रहता है उच्च ही रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उच्च सीटें जो प्रदर्शन का प्रमुख कारण क्या था, जो प्रदर्शन किया गया था 2024 में जो बीजेपी के द्वारा, वो क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या है इसमें बी में, तो ये क्या किया कि बीजेपी यानी 2014 का जो मुख्य कारण था, यानी कि आपका फ्रेगमेंटेड जो ऑपोजिशन प्लस क्या अर्बन स्वीप, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से एसटी क्षेत्र, एसटी जो सीटों का कोर जोन माना जाता है, एसटी सीटों का कोर जोन कौन सा प्रमंडल को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं एसटी सीटों का जो कोर माना जाता है वो आपका संथाल परगना, ठीक है। ये संताल नहीं होगा, ये संथाल हो जाएगा, ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र ये आपका क्या है, तो एसटी सीटों का जोन माना जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, जेएमएम को सीटों में बढ़त मिलने का मुख्य कारण क्या था, जो सीट था उसका मुख्य कारण क्या था, तो हाई वोट शेयर था, तो जी नहीं। अर्बन इंडस्ट्रियल सपोर्ट था, तो जी नहीं। ऐसी सीटों में स्वेप था, तो जी नहीं। तो इसमें क्या था, तो इसमें एसटी सीटों में भी तो देख नहीं सकते, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एसटी सीटों में आप उच्च कह सकते हैं कि कन्वर्जन और इफिशिएंसी, ठीक है, कन्वर्जन और इफिशिएंसी देखने को मिला था, ठीक है। अगर आप लोगों को जो मैं जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वो क्लासेस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग ना अपने फ्रेंड से ना क्लासेस को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत जल्द मैं आप लोगों से लाइव आऊंगी। ओके, 1K का सब्सक्राइबर का जो मुहिम है, जल्दी से आप लोग क्या कीजिए उसको तो फुलफिल कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर विचार कर कीजिए, ठीक है। कब से कब तक का है, तो 2005 से लेके 25 तक का है, ठीक है। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है। 2005 से 25 तक में क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि एफपीटीपी प्रणाली में वोट शेयर और सीट शेयर हमेशा क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि आपका जो कंसेंट्रेटेड जो रीजनल जो वोट होता है वो सीटों में अधिक रूपांतर देता है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, गठबंधन जो राजनीति झारखंड में निर्णायक रही है, ठीक है। तो ये भी आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सही है कि अभी भी जो गवर्नमेंट जो जेएमएम की जो गवर्नमेंट जो बनी है ना, वो आपका गठबंधन से बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड जो आपका रीजनल जो वोट होता है सीटों का रूपांतरण देता है और क्या करता है, तो गठबंधन झारखंड का निर्णय लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही था, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का क्लासेस समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा जो पेपर 1 का जो क्लासेस चल रहा है, ठीक है, वो प्लीज जाके देखिए। क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 14th जेपीसी के लिए। ओके, तो प्लीज जाके देखिए। तो आज के लिए क्लास को मैं यहीं तक रखती हूँ, ठीक है। और हाँ, जाके कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, मतलब किस तरीके का आप लोगों का क्लासेस चाहिए, तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।